हेलो क्लास 12 वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की यूनिट फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका डिफरेंट प्रोसेसेस एग्जांपल साइजिंग, डिसाइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग एंड मर्सराइजिंग। ठीक है, तो जो साइजिंग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले, और मैं आपको बता दूँ और क्या क्या आपको देखना है। यहाँ पे डिसाइजिंग वो हमने हेडिंग ऊपर देख लिया, खैर लेकिन फिर भी स्कोरिंग और आपका ब्लीचिंग, इसके अलावा मर्सराइजेशन, बस ये आपको 5-6 है आपके प्रोसेस, वो आपको समझ लेने हैं और इस तरीके से आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। छोटा छोटा सा है, मेनली आपको इसमें क्या समझना होता है कि इसका प्रोसेस कैसा होता है और किस तरीके के फैब्रिक पे इसका यूज़ किया जाता है। और मैं भी रीड करूँगी तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम इसको स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द वीविंग ऑपरेशंस वाप यार्न पास थ्रू हेल्ड वायर्स। ठीक है, तो जो आपके वाप यार्न्स हैं वो किसके थ्रू से निकलते हैं? हेल्ड वायर्स के थ्रू एंड रीड, यानी कि वो ऐसे जैसे कोई आपका यान है तो वो जब इसको जब हम निकालते हैं ना, वाप यान को जब हेल्ड वायर के थ्रू निकालते हैं तो इसके रेशे निकल जाते हैं, ऐसे आप कह सकते हो, है ना, छोटे छोटे। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। रीड, इट इज़ कॉन्टिन्यूसली अंडर फ्रिक्शन ड्यूरिंग वीविंग प्रोसेस ड्यू टू कंटिन्यूस फ्रिक्शन यार्न डेवलप्स हैरीनेस, जो मैंने आपको बताया कि इसमें छोटे 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 रेशे निकल जाते हैं। ठीक है, तो दिस हैरीनेस इज़ अनडिज़राइबल, यानी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें फैब्रिक के अंदर, क्योंकि ये इसमें अनप्लीजेंट है, यानी कि फैब्रिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब अगर ऐसे रेशे निकले हुए हो। ठीक है, तो हमें इसको निकालना होता है। तो कैसे निकलेंगे? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइजिंग इज रिमूवल ऑफ प्रोट्रूडिंग फाइबर। अब ये देखो, मेन आपको ऑब्जेक्टिव पता चला साइजिंग का क्या है, कि हमें आपके रेशे निकालने हैं। ठीक है, इसमें से तो बोथ साइड ऑफ फैब्रिक, दोनों तरफ से। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द फैब्रिक इज पास्ड थ्रू साइजिंग मशीन। ठीक है, साइजिंग मशीन से निकाला जाता है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका प्लेट साइजिंग मशीन, ये आपका साइजिंग मशीन ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल आप देख के समझो। ठीक है, और क्या है, साइजिंग मशीन से निकाला जाता है इन ओपन, अभी प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करा है उन्होंने कि साइजिंग मशीन से निकाला है इन ओपन विद फ्लैट एंड अंडर टेंशन। ठीक है, यानी कि अच्छे से इसके अंदर से, मशीन के अंदर से निकालना होता है। ठीक है, फैब्रिक इज पास टू ओवर एन ओपन फ्लेम एट हाई स्पीड। यहाँ पे स्पीड क्या दी हुई है? 300 यार्ड्स पर मिनट। ठीक है, टू प्रिवेंट स्कॉर्चिंग। ठीक है, अनइवन साइजिंग लीड्स टू अनलेवल्ड डाइंग। ठीक है, अगर आपकी साइजिंग ठीक से नहीं होगी तो आपकी डाई भी ठीक से नहीं चढ़ेगी कपड़े के ऊपर, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आपका बस साइजिंग में यही है। अब डी साइजिंग क्या होता है? ठीक है, साइज इज एडिड ड्यूरिंग द वीविंग प्रिपरेटरी प्रोसेस। ठीक है, यानी कि आपका रेशा टूटे ना, तो मैंने आपको पहले बताया था कि साइज लगाया जाता है उस पर, जैसे कि आप मोम समझो, कुछ भी समझो। ठीक है, लेकिन चलो एक बार तो आपने लगा दिया, लेकिन फिर आपको डाई भी करना होता है अपने कपड़े को। और तो कोई भी ऐसी अनप्लीजेंट चीज़ है जैसे कि मोम वगैरह अगर आपने लगाया तो इसको निकालना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहीं पे हम देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइजिंग इज़ टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू यार्न। ठीक है, साइजिंग यानी कि जो आपने अपने रेशे पे कुछ ऐसा लगाया है उसी को साइजिंग कहा जा रहा है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं उसके लिए भी, तो वो आपके कपड़े को मजबूती तो देता है वीविंग के दौरान, लेकिन और इसकी वीविंग एफिशिएंसी भी बढ़ाता है, लेकिन और इसका ब्रेकेज भी रोकता है। पर जब वीविंग पूरी हो जाती है तो ये साइज़ मटेरियल है ना, ये फैब्रिक में बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता हमें। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, फैब्रिक स्टिफ हो जाता है और हाइड्रोफोबिक बन जाता है। ठीक है, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डी साइजिंग इज रिमूवल ऑफ स्टार्च फ्रॉम द फैब्रिक। तो हमें इसको निकालने को, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डी साइजिंग का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अब हम ये समझेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे। ठीक है, तो द फैब्रिक इज इम्प्रेगनेटेड इन द डिसाइजिंग बाथ एंड स्टोर्ड। अब देखो, हम इसको डिसाइजिंग फैब्रिक को डिसाइजिंग बाथ के अंदर रखते हैं फॉर 8 to 12 आवर्स। ठीक है, अब इसके अंदर आता क्या क्या है? एंजाइम, वेटिंग एजेंट और सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, और इसके अलावा इस प्रोसेस के बाद क्या होता है? फैब्रिक इज थ्रू आवली वॉश्ड विद हॉट वाटर। ठीक है, गर्म पानी में भी फैब्रिक को धोया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इन एंजाइम एप्लीकेशन ऑफ डिसाइजिंग द फैब्रिक पैडेड विथ एंजाइम बाथ इन इज देन पास्ड थ्रू स्टीम। ठीक है, अब देखो, अगर आप एंजाइम एप्लीकेशन कर रहे हो डिसाइजिंग प्रोसेस के अंदर, तो आप क्या करोगे? एंजाइम बाथ से निकालने के बाद आप उसको क्या है ना, स्टीम दोगे इस टेम्परेचर पे। दिस इज़ अ रैपिड प्रोसेस। ठीक है, क्या एक रैपिड प्रोसेस है इन विच डिसाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट
इन लेस देन 1 मिनट, तो जल्दी से हो जाता है ये। द मेन एडवांटेज ऑफ डिसाइजिंग विद एंजाइम, अब देखो ये भी एक 1 मार्क जैसे पूछ सकते हैं जैसे कि एग्जाम में, कि मेन एडवांटेज ऑफ डिसाइजिंग विद एंजाइम इज दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ डैमेजिंग द फैब्रिक। अगर आप एंजाइम यूज़ करते हो डिसाइजिंग प्रोसेस में तो आपका फैब्रिक कम डैमेज होगा, ठीक है। या फिर यहाँ देखो तो यहाँ तो लिखा है कि नो रिस्क, कोई रिस्क ही नहीं है डैमेज होने का। द प्रोसेस इज एन इको फ्रेंडली एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव, अभी इको फ्रेंडली है, ठीक है, एक हमने देखा एक डैमेज नहीं होगा और ऊपर से जल्दी भी हो जाता है, और लेकिन एक क्या इसकी हमने खामी देखी कि ये है ना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें दिमाग में रखने के लिए आप अच्छा खासा आंसर बना सकते हो इससे। अब आगे बढ़ते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या है, द यार्न मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स कंटेन्स नेचुरल ऑयल एंड वैक्सेस, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। हमने इम्प्योरिटीज़ में क्या पढ़ा था, नेचुरल इम्प्योरिटीज़ के अंदर ऑयल आते हैं, वैक्सेस आते हैं, ठीक है। तो यही आपको स्कोरिंग के अंदर निकालने के बारे में आपको समझना है। द ऑयल एंड वैक्सेस मेक फैब्रिक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब पहले भी बताया था, फिर से बताती हूँ कि मतलब आपका जो कपड़ा है वो अब पानी में घुलनशील नहीं है, ठीक है। अब उसको है ना आपको ऐसा कुछ करना है प्रोसेस उसमें कि वो पानी में डिज़ोल्व हो, मतलब उसमें डाई भी चढ़े और वो धुल भी जाए अच्छे से, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक बना देता है ये ऑयल और वैक्सेस कपड़े को, और इसके अंदर फिर क्या उपाय होगा कि डाई भी नहीं आएगा चढ़ेगा, केमिकल भी नहीं चढ़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो द स्कोरिंग इज अ क्लीनिंग ट्रीटमेंट in which oil, wax and residual sizes are removed from the fabric by the chemical के यूज़ करके हम इसके अंदर से ऑयल वैक्सेस नेचुरल, समझो आप कि आप नेचुरल इम्प्योरिटीज हटाने का काम करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो आफ्टर स्कोरिंग द फैब्रिक बिकम एब्जॉर्बेंट इन नेचर, ठीक है, फिर आपका फैब्रिक यूजफुल हो जाता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस फैब्रिक इज ट्रीटेड विद ए स्ट्रॉन्ग अल्कली सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे कि ये आपका लिखा है NaOH और मिक्सचर ऑफ NaOH एंड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपका अल्कली सॉल्यूशन है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्लोज टू और अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, फॉर 1 to 2 hours विथ हॉट रिंस, ठीक है, एंड फाइनल कोल्ड रिंस, यानी कि पहले फिर हॉट वाटर से निकालो फिर कोल्ड वाटर से निकालो विथ एसिटिक एसिड, ठीक है। द फाइनल रिंस विथ एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कोल्ड सॉरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब जो फाइनल इसका लास्ट स्टेप जो है ना इसका, जब आप एसिटिक एसिड से इस कपड़े को धोगे या निकालोगे तो उसको क्या बोलते हैं, सॉरिंग प्रोसेस। स्कोरिंग के अंदर क्या आ गया, सॉरिंग प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे हम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रीसाइजिंग एंड स्कोरिंग मशीन, ठीक है, इस टाइप का कुछ होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम ब्लीचिंग के ऊपर। ब्लीचिंग तो हम सब जानते हैं, कपड़े को वाइट वॉश करना, उसको साफ करना, हर दाग धब्बे निकालना, उसके अंदर चमक लाना, ठीक है। और इसको गहराई से हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर स्कोरिंग प्रोसेस द फैब्रिक इज फ्री फ्रॉम ऑयल एंड वैक्सेस, ठीक है। हाउएवर नेचुरल कलरिंग मैटर आर स्टिल प्रेजेंट, अब इसके अंदर क्या है कि नेचुरल कलर्स भी तो होंगे प्रेजेंट, है ना, तो उसको भी निकालना ज़रूरी है। इफ़ दिस कलर इज़ नॉट रिमूव्ड एट दिस स्टेज, यानी कि अभी अगर इसको ना निकाला जाए तो आगे इसको निकालना, और जो आगे इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, जो शेड हमें लाना है ना कपड़े का डाई करके वो लाना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्लीचिंग प्रोसेस इज रिमूवल ऑफ नेचुरल कलरिंग मैटर, ठीक है, यानी कि अब इसको नेचुरल कलरिंग मैटर का रिमूवल करते हैं हम इस प्रोसेस के अंदर, और फैब्रिक को परफेक्ट वाइट बनाते हैं मिनिमम डैमेज देकर, यानी कि डैमेज नहीं देना होता हमें, और विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है, कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो ब्लीचिंग इज जनरली कैरिड आउट बाय ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ठीक है, कैसा कौन सा प्रोसेस है इसका, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स, ठीक है। अब आप देखो कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, ये सब याद रखने की चीज़ें हैं। सिंस इट इज़ अ वेरी माइल्ड ब्लीचिंग, मतलब बहुत ही माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट है ये, इट इज़ यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कॉटन, पॉलिएस्टर, कॉटन ब्लेंड्स एंड सिल्क फैब्रिक, यानी कि ये एक जो माइल्ड है ना, ये मतलब है ना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता कपड़ों पे, तो हर तरीके के फैब्रिक पे हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी देखो बिफोर ब्लीचिंग एंड आफ्टर ब्लीचिंग, यानी कि इसका नेचुरल कलर हमने और जो भी गंदगी थी सब निकल के ये क्या हो गया, साफ।
और ये क्या लिखा है यहाँ पे, पेरोक्साइड ब्लीचिंग इज कैरिड आउट जनरली नियर और अबव बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर के आसपास या फिर इससे ऊपर करके हम पेरोक्साइड ब्लीचिंग करते हैं अंडर प्रेशर फॉर 1 आवर और मोर आफ्टर ब्लीचिंग द फैब्रिक इज थ्रूली रिंस्ड, यानी कि अब आपका फैब्रिक जो है बिल्कुल साफ हो चुका है विथ स्लाइट अमाउंट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन टू अवॉइड फॉर्मुलेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ सिलिकेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ब्लीचिंग फैब्रिक में बी सोल्ड एज परफेक्ट वाइट क्लोथ, ठीक है, अब इसके बाद आप इसको वाइट क्लोथ की तरह भी यूज़ कर सकते हो। फॉर अचीविंग परफेक्ट वाइट क्लोथ फैब्रिक इज ट्रीटेड विद ऑप्टिकल वाइटनिंग एजेंट सच एज टाइनोपल, रैनिपल, एटीसी और ब्लूइंग एजेंट जैसे कि रॉबिन ब्लू, उजाला वगैरह, ठीक है, सब याद रख लेना आप। आगे बढ़ते हैं। मर्सराइजेशन, ये आपका लास्ट है। तो मर्सराइजेशन प्रोसेस वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन मर्सर, ठीक है, याद रखना आप, ठीक है। ही वॉज अ यंग केमिस्ट वन डे वाइल ही वॉज फिल्टरिंग सम केमिकल सॉल्यूशन यूजिंग कॉटन क्लॉथ, यानी कि कुछ केमिकल्स ये फिल्टर कर रहे थे कॉटन क्लॉथ का यूज़ करके। तो ये क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं कॉटन फैब्रिक के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या मतलब आगे क्या होता है, ही स्टडीड द चेंजेस, ठीक है, in detail to standardize the process. In the mercerization process, cotton fabric or yarn is treated with a cold कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे कि मर्सराइजेशन के अंदर क्या होता है। कॉटन फैब्रिक और यार्न को हम एक कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से निकालते हैं, ठीक है। उसके अंदर फैब्रिक को ट्रीट किया जाता है 1 मिनट या उससे कम टाइम के लिए। इन दिस प्रोसेस कॉटन फाइबर स्वेल अनट्विस्ट एंड देयर बीन शेप्ड क्रॉस सेक्शन चेंजेस इनटू राउंड फॉर्म, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ऐसे ही वर्ड टू वर्ड याद करो, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं कि इस प्रोसेस से कॉटन फाइबर्स स्वेल एंड ट्विस्ट एंड दे आर बीन शेप्ड क्रॉस सेक्शन चेंजेस इनटू अ राउंड फॉर्म, ठीक है। ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके बाद। और फिर क्या होता है, मर्सराइजेशन इम्प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन फैब्रिक, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है यहाँ से लेके यहाँ तक कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, और आपको ये भी याद रखना है कि फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं। जैसे कि स्ट्रेंथ बढ़ जाती है 15 से 25 के बीच में, इनहेंस्ड लस्टर, लस्टर बढ़ता है, और ग्रेटर एफिनिटी टू वाटर डाइज एंड अदर केमिकल फिनिशेस, यानी कि अब आपका फैब्रिक हाइड्रोफोबिक नहीं रहा, अब जो है ना वो केमिकल डाई को ऑब्जॉर्व करने के लिए तैयार है। और श्रिंकेज कंट्रोल होती है बोथ द डायरेक्शन, यानी कि अब आपका फैब्रिक के अंदर ज़्यादा श्रिंकेज भी नहीं होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। और फैब्रिक पासिंग थ्रू मर्सराइजेशन सॉल्यूशन, ये एक एग्जांपल हो गया। और क्रॉस सेक्शनल चेंजेस इनटू कॉटन, क्या क्या चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब और हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं, जो कि है फैब्रिक इज पैडेड विद अबाउट 20 to 25% NaOH solution containing a wetting agent. Fabric is passed over several cans to allow a dwelling time of approximately 1 minute. During this time, NaOH will penetrate the fibers and react with them. At this stage, the tension is applied lengthwise. The fabric is then placed on a standard machine and is pulled to its desired dimensions, ठीक है। इतना ही है, आपको वर्ड टू वर्ड याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में इस एक्सरसाइज या यूनिट के आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।